हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं एसपी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर जेईई मेन एंड नीट एग्जाम, जिसमें हम जानेंगे कैसे हम नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इन 10 सेकेंड मालूम कर लें। ओके, ये हमारे लिए बॉन्ड ऑर्डर में भी बेनिफिशियल रहेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, जिसे कार्बोनेट -2, सल्फेट -2 एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर, यदि आपको मालूम होगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप बहुत इजीली बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर पाएंगे। तो आप कैसे विद इन 10 सेकेंड नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे ये बता पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। रिजोनेंस, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिजोनेंस। आखिर रिजोनेंस क्या है? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिजोनेंस। अब यहां पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, डीलोकलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन मींस मूवमेंट या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पोजीशन टू another position is known as delocalization। अब है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दोज which form पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स उनको कहेंगे जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, ओके, या जिनसे पाई बॉन्ड बनता है। तो दो बातें आपको मालूम चल गई। अब ध्यान दीजिए, रिजोनेंस आया कैसे। आपका कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, कार्बोनेट -2। ये स्ट्रक्चर है कार्बोनेट -2 का। अब जब इसका हम देखेंगे कि हम जानते हैं थ्योरेटिकली वी नो दैट कि बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो हम कहेंगे इसको ए बॉन्ड मानते हैं, इसको बी बॉन्ड मानते हैं। तो थ्योरेटिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकली वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ओ ए इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ओ माइनस बॉन्ड। बट दिस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये मैच नहीं किया एक्सपेरिमेंटली। ABC बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ए इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सी, देन वाई। तो यहां से क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकली जो हम जानते हैं और एक्सपेरिमेंटली हमने जाना, ये दोनों जो है डिफरेंट आ गया, तो फिर रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस का मतलब क्या है? रिजोनेंस का मतलब यह है कि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपका डीलोकलाइजेशन करके इधर भी आएगी। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा, देन दिस नेगेटिव चार्ज विल कम हियर, O माइनस। अब
ये बी वाला तो इधर आ गया, ये बी था, ये ए था, ए पे नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब आपका ये जो सी वाला नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा, देन ये इधर आ जाएगा, देन ये डबल बॉन्ड जो है कितने जगह आपका स्प्रेड हो गया। डबल बॉन्ड ए पे भी है, बी पे भी है और सी पे भी है। इसका मतलब कि इस डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सी के साथ जितना है उतना ही ए के साथ है, उतना ही बी के साथ है, उतना ही सी के साथ है। तो ये तीनों आपके कहलाते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कितने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे बने, 3 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर आने वाले टाइम में विद इन 10 सेकंड कैसे हम विद इन 10 सेकंड नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो टेक अ स्नैपशॉट। कंडीशन फॉर रीजोनेंस मींस कब किसी भी कंपाउंड में हम कैसे जानेंगे कि रीजोनेंस होगा। तो उस कंपाउंड में रीजोनेंस होगा जिसमें कॉन्जुगेशन होगा। अब ये कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेशन का मतलब है आपका पाई बॉन्ड या लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। किस पोजीशन पे होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ये पाई बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन पे आपका सिग्मा है, देन पाई मतलब थर्ड पोजीशन पे आया। इसको और सिंपल एग्जाम्पल समझ सकते कि रेल है, तो रेल में पहला डिब्बा जो है वो थर्ड डिब्बे के साथ क्या है, कंजुगेशन में, और सेकंड डिब्बा किसके साथ कंजुगेशन में, फोर्थ डिब्बे के साथ कंजुगेशन में। ये हो गया आपका कौन सा कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, पाई सिग्मा पाई। यहां पर आप देखिए इस कंपाउंड में पाई सिग्मा लॉन पेयर मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है, 1 2 पे कुछ नहीं, तो ये थर्ड पोजीशन पे है। आप देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे आया, 1 2 और ये 3 पोजीशन पर है। यहां पर पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा बीच में नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। यदि आपका कंपाउंड में कंजुगेशन है तभी उस कंपाउंड में रीजोनेंस होगा। ओके, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ध्यान दीजिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस सेकंड। पहला कंडीशन हमने बताया कंजुगेटेड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी कंजुगेटेड पोजीशन कंटेन पाई बॉन्ड एज वेल एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में क्या है, लॉन पेयर हो पाई बॉन्ड के साथ साथ, एज वेल एज एनी वन, पाई बॉन्ड तो हो ही, साथ ही साथ इनमें से कोई हो, देन तब क्या होगा, केवल और केवल ओनली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रीजोनेंस में। उस जगह ना तो लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ना ही आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, ना ही आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा, ना ही आपका फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा। इधर देखते हैं, यह है आपका प्रिडीन। प्रिडीन के पास एक लॉन पेयर होता है। ओके, प्रिडीन में जो ये लॉन पेयर है, यदि आप सोच रहे हैं तो ये रीजोनेंस में पार्टिसिपेट, यहां पे आप लिख सकते हैं लॉन पेयर विल नॉट टेक अ पार्ट इन रीजोनेंस। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन की पोजीशन पर, यदि इस पोजीशन को आप देखें तो इस नाइट्रोजन के पास पाई सिग्मा पाई भी है, साथ ही साथ पाई सिग्मा और लॉन पेयर है। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर 2 चीजें आ जा रही हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा कार्ड लेना पड़ेगा,
काट देंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पर पाई सिग्मा पाई, यहां से देखिए आप पाई सिग्मा पाई भी है और लॉन पेयर भी है, मतलब नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है। अब दोनों चीजें तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके पास क्या है, लॉन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। यदि आप देखें पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा पाई, देन जब ये दोनों चीजें एक ही पोजीशन पे हो तो लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर जाएगा। सिमिलर हियर, आप ध्यान दीजिए, पाई सिग्मा पाई भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, देन यहां पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेगा, यहां क्या है, पाई सिग्मा पाई भी है और पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। आपका पाई सिग्मा नेगेटिव और पाई सिग्मा पाई भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर आप देखिए पाई सिग्मा पाई भी है, पाई सिग्मा पाई भी है और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है, तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, तो यहां पर ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज में आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में, ये जो फ्री रेडिकल है सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ओके, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आज आपको हम बताने वाले थे। अब कैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इन अ सेकेंड आप पता कर पाएंगे। तो पहला केस 1, हमारा रूल, टेक अ स्नैपशॉट, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम केस 1 बताने वाले हैं। जब आपका पाई सिग्मा पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो और डीलोकलाइजेशन कौन सा हो, पाई पाई कंजुगेशन वर्क कर रहा हो, तो आप देखिए ये वाला जो वर्क है यहां पे लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमने बताया था अभी कि लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये भी पाई पाई है। तब आपको ट्रिक कहता है, ट्रिक आपको नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड पता करने हैं, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। यदि आप इसमें देखें तो कितना वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, तो ये है आपका बेंजीन, तो बेंजीन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 2। बच्चों तुरंत देखते हो गया, ये आपका कहलाता है नैप्थेलीन, नैप्थेलीन, तो इसमें वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड है, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। तो आपका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3। एंथ्रेसीन, सीन, इसमें वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 4। यहां पर देखिए प्रिडीन, डीन, प्रिडीन में क्या है, पाई पाई कंजुगेशन भी है, तो आपका वर्टिकल सिग्मा कितना है, 2, तो प्रिडीन में भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा बच्चों, 2। तो देखते ही आपको देखेंगे विद इन 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता करना है, तो इसके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितने इजीली इसका आ जाएगा। आप जानते होंगे बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें ये पाई बॉन्ड, इसके सराउंडिंग एटम को काउंट करिए तो 1 और 2, ये 2 ही सराउंडिंग है, तो इधर नंबर ऑफ
बॉन्ड कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ते हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब नहीं, बिकॉज हम किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर। हमें किसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए? कार्बन कार्बन का। तो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 और 3। तो यहां टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए। एंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये हो जाएंगे आपके 3। 1 सिग्मा 1 पाई, पाई को भी कंसीडर करना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5। तो बेंजीन में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 1.5 होता है, ना कि 2 ना ही 1। कितना होता है? 1.5। अभी आगे वाले लेक्चर में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, इस नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या क्या होगा। टेक अ स्नैपशॉट, इधर से ध्यान। इफ टाइप ऑफ कंजुगेशन इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब या तो पाई सिग्मा लॉन पेयर वाला है, या पाई सिग्मा नेगेटिव है, या पाई सिग्मा पॉजिटिव है, देन ट्रिक हमारी कहती है कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर पोजीशन काउंट करनी है आपको। कितनी कॉर्नर पोजीशन है? तो इधर ध्यान दीजिए, यहां पर आपकी कितने कॉर्नर पोजीशन है? यहां पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो कितना कॉर्नर है आपका? 5 है। तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू 5 बनेगा। यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा? 1 2 3। तो यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा? आपका 3 बन जाएगा। और यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका 5 बनेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये ट्रोपोलियम कैटायन है, तो इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कॉर्नर पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा। यहां पर देखिए लॉन पेयर है आपका, तो लॉन पेयर हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनका जो बिहेवियर होता है सिमिलर होता है। तो यहां पर भी आपका नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सिमिलर हियर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे 5 बनेंगे। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। इजली देखते ही तुरंत हम आंसर कर देंगे, देखने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैसा भी इस टाइप का एग्जाम्पल हो, देखते ही तुरंत। बस इसमें एक चीज याद रखना, कंजुगेशन कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। यदि आप देखें यहां पर पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, ओके, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कंजुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कंजुगेशन मस्ट बी सर्कुलर, तो आप कॉर्नर पॉइंट काउंट कर सकते हैं। अगला ट्रिक नंबर 3, यदि आपका लिनियर कंजुगेशन है तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको काउंट करने हैं पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1 कर देना है। ये आपका बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बराबर। तो इधर काउंट करिए, 1 2 पाई बॉन्ड है, एक ही लॉन पेयर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंजुगेटेड, यदि आप 1 नहीं जोड़ते हैं तो आप इस कंजुगेटेड लॉन पेयर को जोड़ सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? हम
आपको आसान बनाने के लिए इस ट्रिक में मैंने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1 कर दिया है। ओके, तो आपका इधर पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो सर 2, तो एक जोड़ दो, तो यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया बच्चों, 2 + 1 = 3। यहां पर देखो पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया बच्चों, 1 + 1 = 2। यहां पर देखिए, यहां पर आपके 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव है, तो हमें तो पाई बॉन्ड से जानना है, तो यहां पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया बच्चों, 2 + 1 = 3। बहुत इजीली हम मालूम कर लेंगे। अब चौथा केस, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बताते हैं बिल्कुल इजीली। केस नंबर 4, यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो ट्रिक कहती है हमारी नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर = नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। बड़ा ही इजी हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम आप जानते होंगे, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी बचे हुए एटम को हम बॉन्डेड एटम कहते हैं। ओके, आपने कार्बोनेट में देखा होगा 3 बने थे, तो ऑक्सीजन क्या है, बॉन्डेड एटम कितने हैं इसमें, तो बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम यहां कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सल्फेट -2 कितना होगा, सल्फेट -2 में 4 होगा, कितना होगा, 4, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर = 4, SO4 -2। NO2- में कितना होगा, NO2- में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 2 हो जाएंगे। यहां पर O3 में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा O3 क्या है, एक सेंट्रल है, 2 बॉन्डेड है, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 2। ClO4- नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 4 होगा। ओके, और ClO3- में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा आपका वो हो जाएगा 3, और PO4- में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका 4। टेक अ स्नैपशॉट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने न्यू लेक्चर किस टॉपिक से रिलेटेड आप ट्रिक चाहते हैं या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं, कमेंट में मुझे बताएं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, इन्हीं सभी पॉलीएटॉमिक एनायन के बॉन्ड ऑर्डर, किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएं।